तो नमस्कार मित्रों, सन 2025 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक और धन संबंधी बहुत ही स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली। वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो कि मिथुन राशि वालों को धन से माला माल कर देंगे। और ऐसे योग जो आपके प्लैनेट में, आपके नडाल कुंडली में जो मेन ग्रह होते हैं वो इस समय केंद्रीय अवस्था में चले जाएंगे 30 मई के बाद। वो कौन से ग्रह हैं? उनमें है देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, ऐसे ग्रह और उसके साथ साथ राहु देव जो कि अचानक धन लाभ और अचानक परिस्थितियों में चेंज ये सब लाते हैं। वो इस समय मई के बाद आपके नडाल कुंडली में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक सफलता लाएंगे। वो कैसे, क्यों और किस, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो उनके लिए बेहद लाभदायक है जिनकी जन्म राशि मिथुन है और नामा अच्छा ये जो स्क्रीन में दिखे ये है, और उसके साथ साथ लग्न जिनकी मिथुन। क्योंकि अब बात करते हैं वो ग्रह किस तरह आपको लाभवंत करेंगे और उसके साथ साथ क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देने की अति आवश्यकता है, क्योंकि कुछ सुधार हर चीज में जरूरत होती है। उसके लिए मित्रों, आज जो मित्र नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन, जिससे हमारे अति अच्छे वीडियो, आपको लाभवंत कराने वाले वीडियो अति शीघ्र आप तक पहुंचे। चलिए बात करते हैं। देखिए, 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे। ये चीज 12 वर्षों बाद बनी है और फिर ये जो सुख मिलेगा, जो लाभ मिलेंगे, ये 12 वर्ष तक नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप इस समय बहुत भाग्यशाली हैं जो योग आपकी कुंडली में बन रहा है और आप इसका लाभ भी पाएंगे। उसके साथ साथ शनि आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में स्थित होकर ससयोग बना है शुक्र के साथ। धन की स्थितियां तो बहुत अच्छी हैं, भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। जिन चीजों का आप अभी तक प्रयासरत में थे वो चीजें सुचारू रूप से चलने लगेंगी और आपको लाभ। बस कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रहना है। नॉर्मल चीजें हैं और एक विशेष उपाय, उसका भी ध्यान रखना। देवगुरु बृहस्पति 15 मई से ट्रांजिट होके अभी आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। जिनका विदेश इत्यादि या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है वो इसमें लाभवंत हो रहा होगा। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 15 मई के बाद आपकी राशि में ट्रांजिट हो जाएंगे। ये जब ट्रांजिट हो जाएंगे और उनकी 5वीं दृष्टि आपके 5म भाव में और 7वीं दृष्टि आपके 7म भाव में और 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में जाएगी। जब 9वें भाव में जाएगी तो इसमें से 2 जगह आपका त्रिकोण है और 1 जगह केंद्र भाव है, वो आपको लाभवंत करेगा। धन की स्थितियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक आनंद आपको मिलने लगेगा। बच्चों से संबंधित सुख मिलेंगे। अगर आपके संतान नहीं है तो संतान के योग बन रहे हैं। अगर आप शादी की उम्र है, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह तय हो जाएगा और हो भी जाएगा जब तक गुरु बृहस्पति यहां से ट्रांजिट करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा स्वर्णिम समय है। उसके बाद जो कार्य आपके रुके हुए थे, गुरु की अमृत के समान दृष्टि आपकी जब 9वें भाव में जाएगी तो वो कार्य बनने लगेंगे। जो कार्य लंबित चल रहे थे वो कार्य बनने लगेंगे, क्योंकि शनि देव ऑलरेडी वहां विद्यमान है और शुक्र देव ऑलरेडी वहां है। शनि और शुक्र का योग जो होता है भाग भाव में बनता है, तो ऐसे जातक मेहनत करनी पड़ती, लेकिन मेहनत का फल भी बहुत मिलता है। भाग से चीजें
बनने लगती हैं। और जिनकी शनि की राशि, शनि की दशा चल रही है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, क्या कहना, क्योंकि वो लोग शनि के कारण परेशान अवस्था पे थे, लेकिन अब ऐसा योग बन रहा है, वो चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति की 12 वर्षों बाद स्थिति बन रही है, ये अभी तक नहीं हुआ था। आप बहुत ही भाग्यवान हैं। और शनि इस समय मार्च के बाद आपके धन, आपके काल भाव में चले जाएंगे। और जब आपके दशम भाव में जाएंगे तो ताम्र का पाया लेके जाएंगे। जो ताम्र का पाया होता है, ये बहुत ही ज्यादा शुभकारी होता है। जो आपकी स्थिति बन रही, कहां बन रही है? दशम भाव। दशम भाव धन का होता है, व्यापार का होता है। और एक बात और, जो लोग राजनीति या किसी ठेकेदारी से संबंधित है, उनके लिए तो स्वर्णिम अवस्था आ रही, क्योंकि 1.5 माह आपका 30 मार्च से 18 मई तक का ये समय क्या है? अगर आप राजनीति से संबंधित हैं तो राजनीति में आपको लाभ मिलेगा, आपका ओहदा मिलेगा। और अगर आप ठेकेदारी या टेंडर से संबंधित काम है, तो इस समय जितने भी टेंडर खुलेंगे आपके हित में ही आएंगे सब टेंडर, क्योंकि इस समय शनि और राहु का योग बन जाएगा। वैसे तो ये पिशाच योग होता है, लेकिन राहु की स्थिति दशम भाव में बहुत अच्छी होती है। और शनिदेव तांबे के पाया के साथ इस स्थिति में जाएंगे, जो वो आपको लाभवंती करेंगे। ये स्थितियां आपके, और आपके अगर आपकी बात माने, बच्चे सही चले तो क्या कहना, ये भी स्थिति आपके लिए सुदृढ़। सूर्यदेव की हर माह स्थिति बदलती रहती है। इसके वीडियो आपको बाद मिलेंगे सूर्य से संबंधित। जब सूर्य आपके शुभ भावों में जाएंगे तो आपको अच्छा फल अवश्य देंगे, क्योंकि सूर्य हर माह आपके बदलते जाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसमें आपको सुझाव और सुधार की जरूरत है, वो है मंगल देव। मंगल देव इस समय नीच अवस्था में आपके वाणी भाव में बैठ गए, घर के भाव में बढ़ गए। घर में कुछ तनातनी और बातों में, घर के परिवार की बातों में अहंकार आपको नजर आएगा। आपको क्या करना है? आपको सौम्य रहना है, कुछ बातें इग्नोर कर देनी है। और लड़ाई झगड़े का अगर माहौल बने तो उसको शांति से, क्योंकि मंगल देव इस समय नीच अवस्था में आपके वाणी भाव में और ग्रह भाव में बैठे। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और कभी भी किसी से ऐसा कमिटमेंट नहीं कर देना है अहंकार में आकर जो आप पूरा ना कर पाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए क्या करना है? आपको सिर्फ मंगल देव को सही करने के लिए वाणी पे आपको काबू रखना है, और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। इससे क्या होगा? भूमि भवन संबंधी जो भी चीजें आपकी रुक रही थी, वो आपकी क्लियर होने लगेंगी और आवेश कम आएगा। और जहां तक हो सके प्रतिदिन शिवलिंग को जलाभिषेक अवश्य करें। इससे क्या होगा? चंद्रमा अच्छा रहेगा। चंद्रमा अच्छा रहेगा तो मंगल का प्रभाव उतना कम पड़ेगा, वैद्य की बातों में आपका मन नहीं लगेगा। इस प्रकार इन आसान उपाय से आप अपने 2025 को और बेहतर बना सकते हैं। जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके दशा, कौन सी दशा या गोचर चल रहा है, वो आपकी जो आपका जन्म जो तब वो जो कुंडली बनती है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर ये आपको सुख सुविधा नहीं मिल रही है या काम में बाधाएं, इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट्स करें। मैं आपको आपकी राशि और आपकी दशा जो चल रही थी उसके अनुसार आपको उपाय बताऊंगा, जिससे आपका जीवन सुखमय